टक 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 की आवाज से मेरी नींद खुली। उठते ही समय देखा तो पता चला कि रात के 2 बजे हुए थे। वो आवाज सुनकर मैं हैरान थी, क्योंकि उस समय मैं कमरे में अकेली ही थी। मैं अपने पलंग से उठी और कमरे से बाहर की तरफ देखा। बाहर सब कुछ शांत था, बस तेज हवाएं चल रही थी जिनकी आवाज मैं साफ साफ सुन सकती थी। उस आवाज का कारण हवा को समझकर मैं वापस सोने जाने लगी। तभी फिर से एक तेज टक की आवाज आई। वो खटखटाने जैसी आवाज थी। मुझे लगा शायद खिड़की के कांच पर हवा से कुछ टकरा रहा होगा। मैं खिड़की के पास गई और आसपास देखने लगी। देखते देखते एक बार फिर वही आवाज आई। अब की बार मुझे पता चला कि वो आवाज मेरे पास की ही अलमारी से आ रही थी। वो एक बहुत पुरानी अलमारी थी। जब हम इस घर में आए थे, तभी से ही यह अलमारी इस कमरे में मौजूद थी। बहुत भारी और पुरानी होने के कारण मेरे पिता ने इसे यहीं रहने दिया। परंतु शुरुआत से ही मुझे वो अलमारी पसंद नहीं थी। मैं उस आवाज के कारण को जानने के लिए उस अलमारी की जांच करने लगी। उस अलमारी पर एक बहुत बड़ा व भद्दा आईना लगा हुआ था। मैंने उस अलमारी को खोलकर भी देखा, परंतु कुछ भी अजीब नहीं मिला। सब कुछ सही समझकर मैंने वो अलमारी बंद कर दी और वापस अपने पलंग की ओर जाने लगी। जाने से पहले मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न उस आईने में खुद को निहार लिया जाए। तो मैं बस उस आईने के सामने खड़ी हो गई और खुद को एकटक देखती रही। वैसे तो मुझे वो आईना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था, जो मैं इतनी देर से बिना पलके झपकाए बस उसे ही देखी जा रही थी। उसी समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं एक भंवरी हूँ और वो आईना एक फूल। जिस प्रकार एक फूल एक भंवरी को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसी प्रकार वो आईना भी मुझे आकर्षित कर रही थी। हर तरफ पूर्ण शांति थी, और मैं उस असीम शांति के बीच उस आईने को देखे जा रही थी। तभी उस शांति को काटती हुई एक तीर की भांति वही टक की आवाज वापस आई। अब मैं जान चुकी थी, उस आवाज का कारण वो आईना ही था। मैं उस आवाज को और ध्यान से सुनने के लिए उस आईने को करीब से देखने लगी। मैं बस उस आईने में अपने आप को ही घूर रही थी। बहुत देर तक लगातार देखने के बाद मैं उस आईने से दूर जाने लगी, पर मैं उस आईने से अपनी नजर ही नहीं हटा पाई। बहुत कोशिश के बाद भी मैं उस आईने के आगे से नहीं हट पाई। करीब 10 मिनट तक सब कुछ शांत रहा, परंतु फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं सर से पैर तक डर के मारे सहम गई। उस आईने के अंदर के मेरे प्रतिबिंब ने मुझे एक अजीब सी हल्की मुस्कान दी। फिर मेरे देखते ही देखते उसने अपना हाथ उठाया और उस आईने पर खटखटाकर वही आवाज निकाली। मैं डर के मारे कांप रही थी, पर फिर भी उस आईने से अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी। न चाहते हुए भी मुझे उस प्रतिबिंब की डरावनी आंखों में देखना पड़ रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी थी, जिसके अंदर मैं खोई जा रही थी। कुछ देर बाद मेरा प्रतिबिंब कुछ अजीब से शब्द बोलने लगा, जिन्हें सुनकर मैं पूरी तरह से उस रोशनी में खो गई और शायद बेहोश हो गई। होश आने पर मैंने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया, जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे सामने बस वो आईना था, जिसके अंदर मैं अपने प्रतिबिंब को देख पा रही थी, पर अब की बार वो मेरी जगह खड़ी थी। मैंने मदद के लिए उससे बहुत प्रार्थना की, परंतु वो सिर्फ मुझे एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ देखता रही। कुछ बार उसने आईने पर एक काला कपड़ा डाल दिया और रोशनी का एकमात्र जरिया भी बंद कर दिया। मैं अब एक कैदी बन चुकी हूँ तथा इस असीम अंधेरे में आजादी की एक किरण की आस में जी रही हूँ। वही मेरा प्रतिबिंब मेरी जगह, मेरा जीवन जी रही है। वो हर रात उस आईने से वो कपड़ा हटती है और घंटों तक मुझे ही देखती रहती है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि पता नहीं, इस असल दुनिया में कितने ही प्रतिबिंब सामान्य लोगों के बीच जी रहे हैं, वह धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। अतः ध्यान रखें कि कहीं आपके आईने में आपका प्रतिबिंब भी तो आपका इंतजार नहीं कर रहा।